Hello everyone, welcome back to Learner's Paradise. Today, I Mukesh Agarwal will be continuing with the topic shares and dividends. In this part, we will continue with the last video. In the last video, we did numericals up to maybe question number 13, and we will be continuing today with 14. So let's have some brief discussion on the previous topic. See, in the last class, we discussed about shares and dividends, and in that we discussed the shares, about the shares, right? Share, and the one who hold the shares at buys the shares is are called the shareholders, right students. So हम लोगों ने पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ है ना। एट पर किसको बोलते हैं, है ना, अबव पर किसको बोलते हैं, एट प्रीमियम किसको बोलते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द पार्ट 1, है ना। आप देखो, जब भी कोई शेयर होता है, जब उसकी वैल्यू, अगर फेस वैल्यू, देखो फिर से मैं अगर शॉर्ट में आपसे समझा दूँ कि नॉमिनल वैल्यू वो हो गई जिससे कंपनी अपने पैसे उठाती है बाजार से, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर जब भी मार्केट में क्या होता है, कभी उससे ऊपर बिकता है तो वो प्रीमियम कहलाता है, एंड उससे नीचे बिकता है तो एट डिस्काउंट कहलाता है ना बच्चों। तो ये हो गया एकदम छोटा मोटा डिस्कशन। एंड डिविडेंड क्या होता है बच्चों, जो कंपनी अपना प्रॉफिट बांटती है उसको डिविडेंड कहते हैं, है ना। तो अब देखो, कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, है ना। ये देखो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, तो प्लीज़ उसमें जाके आप देखें, है ना। अब देखो, एग्जाम्पल 1 भी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया है, एग्जाम्पल 2 भी उसमें सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 किया हुआ है। मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है बच्चों। तो एग्जाम्पल 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा एग्जाम्पल्स उसमें अच्छे से सॉल्व किया हुआ है बच्चों। तो अगर आपको ये मे बी ये क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने वहाँ पे सॉल्व कर दिया था, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मैं फॉलो कर रहा हूँ बच्चों ML अग्रवाल की बुक। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, आप बुक खोल के देख सकते हैं। एंड देखो, इसमें एक बहुत ही अच्छा आता है। देखो बच्चों, ये चैप्टर ना मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप ये खाली एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो आप लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आप ऐसे पढ़ें कि इन फ्यूचर अगर आपको ट्रेडिंग भी करना पड़ गया तो आपको बेसिक टर्म से आप वाकिफ हो जाएं, है ना। तो देखो बच्चों, आज के दिन हर स्कूल कॉलेजेस में क्या हो गया, सिर्फ डिग्री दी जा रही है ना। मनी मेकिंग स्किल्स किसी को नहीं सिखाई जा रही। एंड एट द एंड आप देखते हो क्या होता है, जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो उस केस में आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। एंड हमने लाइफ में अभी तक कोई स्किल्स नहीं सीखी होती है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं बच्चों, है ना। तो हमें एक ये वन ऑफ द स्किल्स हैं जहाँ आप पैसा बना सकते हो इफ़ यू आर वेरी टेक्निकल, है ना। अगर आप बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो, है ना, बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो किस कंपनी का डेटा, तो आप मार्केट इस ये जो चैप्टर है ना, शेयर्स एंड डिविडेंड, इसको अच्छे से पढ़ के आप पैसा बना सकते हो बच्चों। तो देखो, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, 7% शेयर्स, 100 रुपीज शेयर्स एट 120 और 8%। अब देखो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, ये इनका कहना है। 7% शेयर, 100 रुपीज़ शेयर, मतलब क्या है, 100 रुपये का शेयर है बच्चों, मार्केट में मिल रहा है 120 रुपये का, है ना। इसमें प्रॉफिट कितना देगा आपको, डिविडेंड देगा 7%, यानी 7 रुपये मिलेंगे। यानी आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 107 रुपये कमाई होगी आपको 120 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बगल में, तो इसमें क्या कह रहा है, 8% शेयर, 10 रुपीज शेयर्स एट 13.5 रुपये दिखा रहा है, 13.5, यानी 10 रुपये का शेयर आपको खरीदना है। हम नीचे देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसमें क्या कह रहा है, 10 रुपये का शेयर आपको खरीदना है 13.5 रुपये में, एंड मार्जिन कितना मिल रहा है, 8%। 8% यानी बच्चों कितना हो गया, 80 पैसा, यानी 0.8 रुपीज़, 0.8 रुपीज़ हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप देखो कौन सा ज़्यादा फायदा रहेगा। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट कितना आ रहा था, 7/120, है ना। 7
देखो बच्चों, इसमें हम लोग वो दोनों पार्ट में से हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट वाली में कमाई कितनी हो रही थी, 7 रुपये कमाई हो रही थी 120 रुपये लगाकर, है ना। एंड इसमें कितना कमाई हो रही है, 80 पैसे कमाई हो रही है, यानी 0.8 रुपीज़ कमाई हो रही है 13.5 रुपये लगाकर। तो अब आप देख लो किसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये देखो 7/12 कितना होता है, 7/12 कितना हो जाएगा बच्चों, करके देखो इसमें कितना आता है, 12 रुपये में 7 रुपये या 120 रुपये में 7 रुपये। यानी अगर आप देखो लमसम अगर आप चेक करते हो तो अगर हम इसको हटा दें तो यानी 70 पैसे मिल रहे हैं, 70 पैसे मिल रहे हैं 12 रुपये में, एंड 80 पैसे मिल रहे हैं 13.5 रुपये में। यानी आपको यहाँ 1.5 रुपये लगा कर, देखो एक चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप अगर इसको डिवीजन मेथड से भी आप कैलकुलेट करके अगर चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। अदरवाइज आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि 70 पैसे मिल रहे हैं 12 रुपये लगाकर, है ना, 80 पैसे मिल रहे हैं 13.5 रुपये लगाकर। यानी यहाँ पे अगर आपको 1.5 रुपये आप ज़्यादा लगाते हो तो आपको कितना मिल रहा है, 10 पैसा ज़्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10 पैसा ज़्यादा मिल रहा है। यानी आप यहाँ का रेशियो चेक करो, यहाँ पे आपको यानी कितना मिल रहा है, यहाँ 70 आप देखोगे 1.5 रुपये में आपको 10 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप हिसाब से चेक करो तो आपको 8 टाइम्स हो गया, ये 12 कितना हो गया, 8 इंटू 1.5 हो गया बच्चों, है ना। तो यहाँ यानी आपको कितना मिलना चाहिए था, 80 रुपये 80 पैसे, क्योंकि अगर 1.5 रुपये में 10 पैसा मिल रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो ये बेनिफिट रहेगा या ये बेनिफिट रहेगा बच्चों, तो ये आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो अगर 1.5 रुपये करके अगर हम यहाँ पे 8 बार डालते हैं तो मेरा हिसाब से कितना होना चाहिए, 80 पैसा हो जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से आपको क्या दिखता है कि सेकंड वाला केस में आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इन्वेस्टमेंट इन द सेकंड केस इज बेटर देन द इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट केस। तो ये सब कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिकल सीखते हैं बच्चों तो ये आपको बहुत काम आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों, बाई परचेजिंग 25 गैस शेयर्स फॉर ₹10 अ मैन गेट्स, क्या बोल रहा है, 25 रुपये का शेयर है फॉर ₹10 में खरीद रहा है ना। मैन गेट्स 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे शेयर में नहीं बोल रहा बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 4% ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कितना हो गया, 10 रुपये में से कितना मिल रहा है, 10% बच्चों 1 रुपये होता है, एंड 4% कितना हो जाएगा बच्चों, 40 पैसे, है ना। तो यानी 40 पैसे बोल सकते हो आप इनको, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चों, 0.4 रुपीज बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग। अब क्या देखो, अब आपको बोल रहा है कंपनी कितना पे कर रहा है, अब बोल रहा है कि ये जो 40 पैसे हैं वो कितना हो जाएगा, 25 रुपये का। देखो बच्चों 25 रुपये का 10% कितना होता है, 2.5 रुपये, है ना। तो 2.5 रुपये अगर 10% है तो 1% कितना हो जाएगा बच्चों, 1% कितना हो जाएगा, 25 पैसे, है ना। तो हमें इधर टोटल कितने मिल रहे हैं, 40 पैसे। 40 पैसे को अगर हम लोग बोलें कि 1% है तो आप इधर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये 1 पॉइंट कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों, 15 हो गया, वहाँ पे 6, तो 1.6% अगर देखा जाए तो कंपनी 1.6% दे रही है बच्चों इनको, है ना। एंड इसमें क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाई 60 शेयर्स। 60 शेयर्स पड़ेगा तो कितना मिलेगा बच्चों, 4 रुपीज़ करके कंपनी को मिल रहा था, है ना। 4 रुपये कितना करके मिलेगा, देखो ये 1.6% है, यानी 4 रुपये करके ही तो कमाएगा ना। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा बच्चों, वो भी आप चेक कर सकते हो, देखो, है ना। डिविडेंड भी आप इसमें निकाल सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। ये देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो 4 रुपये करके ही मिल रहे हैं, राइट। 60 शेयर्स हैं, 60 रुपीज़ का है या 60 शेयर्स है, एक मिनट बच्चों, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाई 60 शेयर्स लिखा हुआ है ना, 60 शेयर्स, यानी देखो हर शेयर में उनको कितना मिल रहा है, 4 रुपये मिल रहा है, तो हिसाब से 240 रुपये होने चाहिए बच्चों, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ बच्चों, मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट्स 26680 यानी 26,680 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों। इन बाइंग 50 शेयर्स यानी 50 शेयर्स खरीद रहा है ये बच्चों। तो 50 शेयर्स करना है तो 0 ऐसे चला गया है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका आधा होना, 1/5 इज व्हाट, आधा है राइट। 1/5 सॉरी आधा नहीं है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाता है, 5 5 25 हो गया, 16 हो गया, 5 3 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा 18 5 3 एंड 6 बच गया 5 33.6 है ना। 50 और सॉरी मैंने ये कैलकुलेशन ही गलत कर दिया, सॉरी इनकम्प्लीट डेटा। देखो ये होती है गलती तो कंप्लीट नहीं पढ़ने से है ना, तो मैंने ये गलत लिखा है बच्चों, सॉरी फॉर दैट। मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट रुपीज़ कितना है, 26680 बच्चों है ना। इन बाइंग ₹50 शेयर है, मैंने उसको 50 शेयर्स पढ़ लिया बच्चों। कितने रुपए का शेयर है, 50 रुपए का शेयर है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, कितना कर रहा है बच्चों, -8%, यानी 8% अगर आप करते हो तो 8 5 40 यानी 4 रुपये होते हैं बच्चों। 4 रुपये यानी ये कितना करके खरीद रहा है, 46 करके खरीद रहा है। देखो मैं नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अगर आप लोग को नॉर्मल कैलकुलेशन बोलोगे कि सर नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करते, शॉर्टकट मार देते हैं, तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो आसान है बच्चों, ये खुद आप भी कर सकते हो। देखो 8 × 5 एंड 50 करोगे तो ये 52 जा होता है एंड 2 4 जा है ना, 2 4 जा हो जाता है बच्चों। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप खुद भी कर सकते हो। मैं ये शॉर्टकट इसलिए अप्लाई करता हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई काम होता है बच्चों, कि जैसे आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है ना, तो अक्सर देखोगे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी की एग्जाम्स दें या कोई भी एग्जाम्स दें तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान देना है कि यही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको वहाँ अप्लाई करनी है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी करो। वहाँ पे एक सबसे टाइम लिमिट, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, टाइम लिमिट का बच्चों। आपको कोई भी सवाल किसी और से जल्दी सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सही करना है एंड एट द सेम टाइम कम समय में सॉल्व करना है बच्चों। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा। हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। ये तीसरी बार रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के कारण ये तीसरी बार मेरे को ये शूट करना पड़ रहा है ना, एंड करना है, आज करेंगे हम ये। चलो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड 8000 इन 7% शेयर। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों, 8000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 7% शेयर, यानी 100 रुपीज़ वाला शेयर है, यहाँ पे 7% मिल रहा है इनको कितने में, 80 रुपये वाला शेयर। तो यहाँ से आपको सीधा आंसर मिल जा रहा है कि 80 रुपये अगर काटोगे तो 100 शेयर खरीद रहा है ना। कमाई कितनी हो जाएगी, 100 करोगे तो 700 रुपये कमाई हो रही है बच्चों। आफ्टर ए ईयर क्या बोल रहा है, ही सोल्ड द शेयर एट 75 करके कितना हो जाएगा बच्चों, इनको कितना मिल रहा है, 7,500 रुपये मिल रहा है एंड 700 रुपये इनको डिविडेंड मिला था, यानी 8,200 रुपये इनको टोटल कुल मिलेगा। एंड क्या है, इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 18% 25 रुपीज़ 41 शेयर, यानी 25 रुपये वाला शेयर जो कि 41 में इन्होंने खरीदा है, यानी कुल मिला के यहाँ 41 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 200 शेयर्स खरीद रहे हैं बच्चों, ठीक है। फाइंड हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना हो गया बच्चों, 700 निकल गया। हिज एनुअल इनकम इन द सेकंड ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो शेयर था ये कितना परसेंट में बिक रहा है, देखो 18% बोल रहा है यहाँ पे, 25%, 25 रुपीज़ का 18%, यानी 18% कितना हो जाएगा बच्चों, 4.5 रुपये। देखो 20% हो गया 5 रुपये, 2% घटाओगे तो 50 पैसे घट जाएंगे, तो ये हो गया 4.5 रुपये बच्चों, है ना। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, 18 इंटू ये 25 हो जाएगा, तो ये 25 4 एंड 4 से करोगे तो ये 4.5 रुपये आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 4.5 रुपये ये हो गए, 4.5 रुपये इंटू ये अगर आप करते हो 200 में, तो 4.5 करके 200 करोगे तो यानी 900 रुपये कमाई होगी इनकी कुल मिला के, ठीक है ना बच्चों। तो 900 रुपये इनकी कुल कमाई हो रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिज एनुअल इनकम सेकंड ईयर आपको मिल गया, देखो 900 रुपीज़। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखो वर्ड्स पे बहुत ही ध्यान देना है, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न। पहले तो हम देखते हैं इंक्रीज इन हिज रिटर्न कितना था, पहले 900 रुपये था, सेकेंड ईयर में 900, पहले 700, यानी इंक्रीज हुआ 200 रुपये इन हिज रिटर्न
ऑन, अब दूसरा वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल कौन सा था बच्चों, क्यों ओरिजिनल लिखा हुआ है, एक तो 8,000 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था, फिर नेक्स्ट सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना बचा, 8,200 हो गया बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 8,000 ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ये यहाँ पे एक गलती हो सकती है, तो इससे बड़े ध्यान से करें बच्चों। तो 8,200 कितने में कमाई हो रही है, 8,200 सॉरी 8,000 में, ये हो गया ओरिजिनल, 8,000 हो गया आपका ओरिजिनल, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा बच्चों। ये आप कर लेना, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है, हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पे अगर आप मेथड्स देखना चाहते हो तो 700 हो गई फर्स्ट ईयर की, है ना। सेकंड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखो सेकंड में कितना हो गया, ये हो गई इनकी इन्वेस्टमेंट, इन्होंने दूसरे में किया, टोटल डिविडेंड कितना मिल गया, 900 मिल गया बच्चों। यहाँ पे इंक्रीज इन रिटर्न कितना हुआ, 200, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था, 8,000, परसेंटेज निकालोगे तो 2.5% आएगा। ये आप कर सकते हो बच्चों, ये आप कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बच्चों। 18 में देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चों। 18 में क्या लिखा हुआ है, अमित एंड रिचा, दो बंदे हैं, अमित और रिचा। इंग्लिश ध्यान देना फिर से बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा इंग्लिश का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मैथ्स से ज़्यादा इसमें इंग्लिश है। इन्वेस्ट 12,000 लिखा हुआ है, अब ये बताओ क्या लिखा हुआ, अमित एंड रिचा इन्वेस्ट 12,000 रुपीज ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज। अब मेरे को इस लाइन को अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड है देखो, इच, ये इच क्या बोल रहा है, इच मतलब हो गया कि अमित भी 12,000 खर्चा कर रहा है, एंड खर्चा इन द सेंस इन्वेस्ट कर रहा है, एंड रिचा भी 12,000 इन्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है, इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज, यानी ये लोग शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों जन 12,000 रुपये खर्चा कर रहा है। ये जो ईच वर्ड है ना, अमित एंड रिचा इन्वेस्ट रुपीज 12,000 ईच, ये ईच बता रहा है कि अमित भी 12,000 इन्वेस्ट करता है और रिचा भी 12,000 इन्वेस्ट कर रही है। अब देखते हैं क्या किसमें कैसे कौन कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अमित बाइज 15% 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। अब क्या बोल रहा है, 100 रुपीज वाला शेयर है, डिस्काउंट ऑफ 20। देखो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 बोल रहा है, एट अ डिस्काउंट रेट नहीं बोल रहा है। देखो इसमें भी काफी चीज हो जाती है। तो डिस्काउंट रेट ऑफ 20 मतलब डिस्काउंट रेट ऑफ 20 और डिस्काउंट ऑफ 20 में दोनों में फर्क है बच्चों। डिस्काउंट ऑफ 20 मतलब 20 रुपए कम में खरीद रहे हैं, यानी 80 रुपए में खरीद रहा है, एंड एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 80 अगर बोलता तो वो सीधा एट 80 आ जाता बच्चों। अब इसमें कितना मिल रहा है इनको, 15% मिल रहा है, यानी 15 रुपए कमाई हो रही है, 80 रुपए डालकर 15 रुपए कमा रही है। अब रिचा क्या कर रही है, रिचा बाइज 25 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 20% प्रीमियम, यानी 5 रुपए बढ़ गया, यानी 30 रुपीज में खरीद रही है बच्चों, है ना। 30 रुपीज में खरीद रही है तो देखो कितना हो गया, इफ बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय रिचार्ज कंपनी। अब इसका रेट परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज कितना है ये पूछ रही है सवाल, है ना मेन। अब देखो अगर दोनों को इक्वल डिविडेंड मिल रहा है, यानी हमें पहले तो इसका डिविडेंड कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये 12,000 इन्वेस्ट कर रहा था 80 रुपीज वाला, यानी कुल टोटल शेयर कितना खरीद रहा है, 0 कैंसिल हो गया। देखो 8 1 8 एंड 8 5 40, यानी 150 शेयर खरीद रहा है। ये 150 शेयर खरीद रहा है, तो ये कमा कितना रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है इनको, 15 का स्क्वायर है बच्चों 225, एक 0 और आ गया, यानी 2250 रुपये कमा रहा है कुल मिला के। अब इनको कितना, इनको भी 2250 रुपये आना है टोटल, है ना। 2250 क्या बोल रहा था यहाँ पे, इक्वल डिविडेंड बोल रहा था, बोथ रिपीज इक्वल डिविडेंड, यानी इन्होंने भी 12,000 रुपये खर्चा किया, यानी इन्होंने कितना शेयर खरीदा, देखो 400 शेयर खरीद रहा है, इन्होंने 400 शेयर खरीद रहे हैं, है ना। तो यानी 2250 रुपये जो कमाई होगी वो कहाँ से होगी, 400 रुपये शेयर, 400 शेयर से होगी, यानी 0 अगर काटते हो तो आप यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 4 5 20 एंड यहाँ 25 हो गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 2 8 एंड 20 हो जाएगा, तो 56.25, एक 0 है यहाँ पे बच्चों, तो ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो गया 5.625, है ना। यानी कुल मिला के एक शेयर में कितनी कमाई हो रही है, 5.625 की कमाई हो रही है। कितने परसेंट आप निकालना है, तो किस में कमाई हो रही है, 25 रुपये में से 25 में 5.62 मिल रहा है, इनटू 100 करोगे तो बच्चों ये भी आपको आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर लो, आप देख लोगे तो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है।
मतलब घुमा के पूछ रहा है, सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने भी किया हुआ है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो बच्चे डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, कुल मिला के वहीं आसपास आ जाएंगे। ये देखो रेट आ जाएगा आपका 22.5 आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये 22.5 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के और बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये तीसरी बार शूट हो रहा है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं मेरी खटनी कितनी हो रही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है बच्चों, है ना। अ मैन बाइज 50 शेयर ऑफ अ कंपनी, ₹50 शेयर बोल रहा है ना, 50 शेयर नहीं बोल रहा है, 50 रुपए वाला शेयर खरीद रहा है, विच पेज कितना 12% डिविडेंड दे रहा बच्चों, 12% डिविडेंड दे रहा है। ही बाइज शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 15% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ से अगर ये 12% हो गया, मतलब ₹6 हो गया। ये ₹6 किसका है, इन्वेस्टमेंट का, यानी जो रेट में ये खरीद रहा है या मार्केट वैल्यू है, ये इसका क्या है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसका क्या है, ये 15% है बच्चों। यानी हमें इन शॉर्ट क्या दिख रहा है, 15/100 ऑफ x इज 6, यानी x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x 6 × 100/15, यानी 5 3 5 2 5 3 2 देखो बच्चों कितना हो गया, 2 2 4 40, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई बच्चों। यानी ये 40 रुपीज़ में, हमने यहाँ क्या खरीद रहा था, 40 रुपीज़ में खरीद रहा है, देखो है ना, 40 रुपीज़ में खरीदा है। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। तो आंसर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है बच्चों, ये देखो 40 आ गया, ठीक है ना बच्चों। आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं बच्चों, आंसर तो खुद ब खुद आएगा, आंसर तो आना ही है, ठीक है ना बच्चों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑफ 9% वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 100 रुपीज शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, यानी 100 रुपीज़ वाला शेयर था, कितना 9% दे रहा है, यानी 9 रुपये देने वाला है ये कमाई। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%, मतलब ये जो 9 रुपये है, ये सोचो एक्स का क्या है, 7.5% है ना, 7.5%। तो मार्केट वैल्यू निकालना है, बड़ा आसान है, वही पैटर्न ही है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7.5/100 ऑफ x इज इक्वल टू 9 रुपीज़। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 100/7.5 बच्चों, है ना। ये आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या था, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। अब 630 कितना करना है, देखो एक शेयर में आपको 9 रुपये की कमाई हो रही है ना। तो कुल मिला के टोटल शेयर कितने खरीदने हैं, ये 7 हो जाएगा, 70 शेयर खरीदने हैं। मार्केट वैल्यू जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कुल इसकी आंसर मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप पॉज करके देख लेना इसका सॉल्यूशन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो लिखना है बच्चों, लिखने से नहीं डर रहा है, हमें मेन कैलकुलेशन करना है। देखो हम कितना शॉर्ट में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस मेथड होता है, ये प्रैक्टिस करते समय हमें ऐसा प्रैक्टिस करना होता है, हमें पूरे लिखना नहीं होता है, कॉपी भर के कोई फायदा नहीं है बच्चों, टाइम वेस्ट होता है। वैसे ही आप लोग अभी बहुत शॉर्ट रहते हो टाइम में, है ना, तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं है। प्रैक्टिस करते समय हमें एकदम शॉर्टकट करना है, हमें कॉन्सेप्ट्स चेक करना है, लिखने नहीं है। हाँ, एग्जाम्स में ये टारगेट रखना है कि एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से समझा के सुंदर से लिखना होता है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सुरेश हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 2 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी, यानी 2 कंपनी का ऑप्शन है इनके पास, ए एंड बी। 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए आर अवेलेबल एट अ 10% प्रीमियम, मतलब प्लस 10% में है, यानी 110 रुपये में हो गया। एंड इट पेज डिविडेंड ऑफ 8%, यानी 8 रुपये कमाई देगा बच्चों ये। Whereas ₹50 शेयर ऑफ अ कंपनी ऑफ बी, 50 रुपये वाला शेयर क्या कर रहा है, डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% कितना, 12 पंजे 60 होता है बच्चों, 6 हो गया यहाँ पे, यानी 44 में मिल रहा है बच्चों इनको। एंड इट पेज 7% डिविडेंड, कितना मिल रहा है, 7% डिविडेंड मिल रहा है, यानी 3.5 रुपये की कमाई हो रही है। 7 पंजे 35, देखो 3.5 रुपये की कमाई होगी। इफ़ इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज, इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है तो आप बना लो। एंड द सम ऑफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम देम इज 1340, अगर इनकी इनकम हो रही है। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। तो इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला हुआ था, इफ़ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज। तो चलो मान लेते हैं ये भी एक्स किया, इसमें भी एक्स किया, तो कुल मिला के कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 110 रुपये एक शेयर का दाम है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतना हो जाएगा बच्चों। यहाँ से कमाई ईच शेयर से कितनी हो रही थी, 8 रुपये, यानी 8x/110। एक मिनट बच्चों, लगता है फिर कनेक्शन
ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपको समझ में आ गया कि हमने x लिया था, इच कंपनी में इन्वेस्टमेंट x रुपीज़ लिया था, तो 110 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। एक शेयर आपको कमाई कितनी दे रहा है, 8 रुपीज़ की कमाई दे रहा है, तो कुल मिला के इतनी कमाई आ गई यहाँ से। और वैसे ही अगर यहाँ से x रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो x/44 ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, x/44 ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। एंड इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो कितनी कमाई हो रही थी, 3.5 रुपये हो रही थी बच्चों, है ना। 3.5 रुपये अगर एक शेयर से कमाई हो रही तो कुल मिला के ये कमाई हो जा रही है। तो इन दोनों को ऐड करना है, ये वैल्यू को रिलेट करना है, इक्वल करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। तो x की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड अप कर दोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, अगर आपके पास ML अग्रवाल नहीं है तो यहाँ पे पॉज करें, इसको चेक करें, आंसर मैच कर लें। ठीक है ना, ये देखो हम आपको ये आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है बच्चा। अ मैन इन्वेस्ट 13,500 पार्टली। अब पार्टली मतलब अलग अलग करने वाला बच्चों। 100 वाला शेयर है, 6% डिविडेंड दे रहा है एट 140 यानी 140 रुपये में खरीद रहा है बच्चों ये। एंड पार्टली इन 5% यानी 100 वाला पहला शेयर है जो कि 5% दे रहा है एट 125 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ 5 रुपये की कमाई आएगी, यहाँ 6 रुपये की कमाई आएगी। इफ़ इस टोटल इनकम इज़ 560 यानी 560 रुपीज़ कमा रहा है बच्चों इसमें टोटल में। तो हमें क्या करना है, अगर ये हम इसमें आप या तो इसको x मान लें चाहे इसको x मान लें। अगर आप इसको x मानते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इसमें x इन्वेस्ट किया है तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 13500 माइनस x हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालोगे कैसे हो जाएगा, ये x/140 ये हो गया नंबर ऑफ़ शेयर्स। प्रॉफिट कितनी आ रही है, 6 इंटू 6 करोगे तो यहाँ से इतनी प्रॉफिट आ गई। एंड यहाँ से कितनी प्रॉफिट आएगी, x/125 ये सॉरी यहाँ से आप करोगे 13500 माइनस x, है ना, डिवाइड बाई 125 और इंटू कर दोगे 5 तो ये आ गया यहाँ से प्रॉफिट। ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट को आप ऐड करके इससे इक्वलाइज कर दो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा x का मान, है ना। तो यहाँ से अगर आप x निकाल लेते हो तो ये आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना है, इफ इज टोटल 5 हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन ईच, तो x निकल गया तो आप दूसरे को माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो ये था लास्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल गया है, ये देखो। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ में देख लिया करें, क्योंकि उसमें मेन आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है ना। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है जो कि आपको मेन करना है, राइट। ये आपको बताएंगे कि आप कैसा है ना। देखो बच्चों, आज के दिन क्या होता है लाइफ में, मार्क्स ही है जो आपका कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करता है। ये नहीं, लोग ये नहीं देखते कि आपको कितना आता है, ये देखते हैं कि आपको मार्क्स कितना मिला। एंड स्पेशली 10th का मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आपको कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा, कितनी अच्छी स्कूल में मिलेगा, ये आपको 10th के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, 10 के मार्क्स में ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लें, तो क्या होगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। तो ये देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो कि 2013 का क्वेश्चन है, ये 2013 में आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, मतलब ये क्या चाह रहा है कस्टमर, मतलब आपसे ये क्या उम्मीद कर रहा है, एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, ये देखना है हमें, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। अब देखो 50 शेयर बोल रहा है यहाँ पे, 50 शेयर, वर्ड्स इंग्लिश पे ध्यान देना। 50 शेयर्स बोल रहा है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है ना। कितने में खरीद रहा है, 132 रुपये, ये हो गई मार्केट वैल्यू। व्हाट इज इज इन्वेस्टमेंट, बड़ा आसान है, इंटू 50 कर दो, ये फर्स्ट आंसर निकल गया बच्चों। इफ इज डिविडेंड इज 7.5%, अब डिविडेंड बता रहा है कितना है, 7.5% है बच्चों। व्हाट विल बी इज एनुअल इनकम, कुछ नहीं करना है, 7.5 है ना, यहाँ से 50 शेयर्स है, इंटू 50 करोगे तो इसकी एनुअल इनकम हो गई बच्चों। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ है बच्चों, है ना। तो कितना करना है, एक में अगर 7.5 रुपये बच रहे हैं, 150 रुपये और कमाई बढ़ानी है बच्चों, तो 20 शेयर और इनको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, है ना बच्चों।
बहुत ही आसान था ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि ये दोबारा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स का कुछ नहीं है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या है, 2016 वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये वाला करते हैं। 2016 में क्या पूछा गया था, अशोक इन्वेस्ट 26,400 ऑन कितना बोल रहा है, 25 रुपये वाला शेयर है जो कि 12% डिविडेंड दे रहा है ऑफ अ कंपनी। इफ यू रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2475, अब कितना मिल रहा है इनको, 2475 का डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ से 12% अगर आप निकालोगे 25 का, तो ये 3 रुपये हो गया। तो आप अगर 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 8 24, 3 2 6 एंड 825, यानी कुल मिला के ये कितना शेयर खरीद रहा है, 825 शेयर्स खरीद रहे हैं बच्चे, है ना। एंड यहाँ पे क्या, इफ इज रिसीव्स हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना है कि इससे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपको अभी तक नहीं पता है। इन्होंने बोला ₹25 का शेयर है ऑफ अ कंपनी, डिविडेंड इसमें दे रहा है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू हमेशा देखना है आपको, मार्केट वैल्यू क्या है, एट पर, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप अभी अज्यूम नहीं कर सकते कि 25 में खरीदा है ना। अब देखना है हमें मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, अब आपको निकलेगा, क्योंकि ये 26400 को आप 825 से जब करोगे तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2019 में आ चुका है बच्चों। फिर देखते हैं 2019 का क्वेश्चन, है ना। 2019 में क्या पूछा हुआ बच्चों, 4500 इन अ शेयर ऑफ मैन इन्वेस्ट, कितना कर रहा है, 4500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें कर रहा है, 7.5% देने वाली कंपनी में कर रहा है डिविडेंड। इफ 100 रुपीज़ 100 शेयर, यानी 100 वाला शेयर है, आर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट, यानी 90 रुपये में खरीद रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस। अब देखो ये तो बहुत आसान है, ये दोबारा नहीं पूछने वाला है बच्चों। 9 5 50, यानी 50 क्वेश्चन है। देखो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो आपको एकदम बेसिक्स देखना चाहते हैं। यानी 50 शेयर खरीद रहे हैं बच्चों, इज एनुअल इनकम। बहुत आसान है बच्चों, ये तो जीरो लेवल क्वेश्चन है। 7.5 रुपये, देखो 7.5% कितना हो गया, 7.5 रुपये हो गया। 7.5 रुपये इंटू 50 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इज एनुअल इनकम हो जाएगा बच्चों। ये आई होप ये क्वेश्चन दोबारा आपसे रिपीट ना पूछा जाए, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। अगर ये आता है तब तो ये सोच लो कि आपको शेयर्स एंड डिविडेंड से 100% मार्क्स आने हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ पे ऊपर से देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो ये वाला 17 नंबर 2020 का क्वेश्चन है ना। 2020 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू देखो, नॉमिनल वैल्यू कहीं पे फेस वैल्यू है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। क्या हो रहा है, 500 शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू कितने हैं, 120, यानी यहाँ की जगह खाली है, ये लाइन खाली है देखो, है ना। तो अब क्या करना है, डिविडेंड बता दिया कितना परसेंट है, 15%, है ना। नॉमिनल वैल्यू आपको बता दिया, अब 15% कितना होता है बच्चा, 10% प्लस 5%, है ना, यानी 12 प्लस 6 18 रुपये, है ना। यानी एक शेयर से 18 रुपये की कमाई हो रही है, यानी टोटल कुल मिला के कमाई कितनी होनी है, 500 इंटू 18 बच्चों। द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 500 शेयर्स इंटू ये 18 कर लोगे तो ये हो गया टोटल अमाउंट। एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब बड़ा आसान है, ये भी एनुअल 80 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ऑफ शर्मा हु होल्ड्स, ये हो गया बच्चों। इफ द रिटर्न ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर, चलो बच्चों ये आप खुद कर लेना, थोड़ा कॉल आ रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो इसका मतलब आपने मेहनत कर रहे हो आप, है ना बच्चों। तो प्लीज़ आप मेरी भी मेहनत समझ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, है ना। एंड इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होने वाला है बच्चों, एंड कुछ मेरा भी फ़ायदा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मे बी आई विल बी कमिंग विद द चैप्टर 4, ठीक है बच्चों। एंड हाँ बच्चों, हम क्लास 9 का भी मैथ्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अलग से, आपको क्लास 9 की भी चैप्टर 1 से स्टार्ट करके मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों जो भी क्लास 9 के फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें कि क्लास 9 का भी वीडियोस मिलने आने वाला है, एंड
लिंक जरूर सबसे शेयर करें बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।